अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I want to give a brief summary about bacterias that we have done till now. So let's start. हमने जो है वो दो तरह के बैक्टीरियाज पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है पर्पल, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमें पिंक नज़र आते हैं अंडर स्टेनिंग। सो इन पॉजिटिव बैक्टीरिया वी हैव कोकाई एंड रॉड्स। ऐसे ही नेगेटिव बैक्टीरिया में भी हमारे पास कोकाई होते हैं सर्कुलर शेप, और रॉड्स होते हैं। सो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोकाई, यानी कि उनकी शेप होगी सर्कुलर। तो दो तरह की कोकाई हो सकती हैं, एक तो हो सकती है बंच में और दूसरा हो सकता है चेन में। तो हमारे पास एक टेस्ट होता है कैटालेस टेस्ट। कैटालेस टेस्ट क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज जिनके पास कैटालेस एंजाइम होता है वो H2O2 यानी कि उनको जो होते हैं हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस को वो तोड़ देते हैं वाटर में एंड ऑक्सीजन में। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म करेगा बैक्टीरिया, उसके पास कैटालेस एंजाइम होगा, और ये स्टेफाइलोकोकस के पास होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के पास ये वाला एंजाइम नहीं होता, तो वो ये कैटालेस नेगेटिव होते हैं। तो कोकाई में हमारे पास दो होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई बंच शेप एंड स्ट्रेप्टोकोकाई चेन की फॉर्म में। स्टेफाइलोकोकाई में हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं। एक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। तो इसमें जो कोएगुलेस टेस्ट हम करते हैं इन तीनों स्पीशीज़ में डिफरेंशिएट करने के लिए, कोएगुलेस टेस्ट ये होता है कि ब्लड को वो क्लॉट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरिया, इसके पास कोएगुलेस एंजाइम है जिसकी वजह से इसने ब्लड को क्लॉट कर दिया है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो पॉजिटिव होता है और वो ये करता है टेस्ट, जबकि जो बाकी के 2 स्पीशीज़ हैं एपिडर्मिडिस एंड सैप्रोफाइटिकस वो नेगेटिव होते हैं, कोएगुलेस नेगेटिव। अब एपिडर्मिडिस और सैप्रोफाइटिकस में जो डिफरेंशिएट करती है वो होती है नोवोबायोसिन। हमारे पास एंटीबायोटिक होती है। एपिडर्मिडिस सेंसिटिव होता है नोवोबायोसिन से, जबकि जो सैप्रोफाइटिकस है वो रेजिस्टेंट होता है नोवोबायोसिन से। तो इस तरह से हम जो इनकी लैब डायग्नोसिंग करते हैं। इन सब बैक्टीरियाज में से सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हमें सब बैक्टीरियाज का देखना होता है कि वो बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, क्या पैथोजेनेसिस है उसकी, और क्या प्रिवेंशन है। तो ऑरियस की स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी फॉर द SFQ पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो है वो ये सारी चीज़ें देखनी है। बाकी बैक्टीरियाज की बेशक बस हम सिर्फ शेप और जो है वो डिज़ीज़ देख लेंगे। अब जो है वो हमारे पास आता है कोकाई में जो है वो आता है चेन वाला। तो चेन के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसकी क्लासिफिकेशन, ये जो रेड एरो से शो कर रही है। तो स्ट्रेप्टोकोकस में हमारे पास 3 तरह की जो है वो हेमोलिसिस के पैटर्न है। जब हम इनको ब्लड एगार के ऊपर लगाते हैं तो 3 तरह की हमारे पास हेमोलिसिस आती है। पहली है अल्फ़ा हेमोलिसिस, यानी कि पार्शियल हेमोलिसिस होती है ब्लड की, ग्रीन कलर से ये शो हो रहा होता है। तो इसमें 2 स्पीशीज़ आती हैं, विरिडेंस एंड निमोनिया। जो विरिडेंस होती है वो ऑप्टोजेन रेजिस्टेंट होती है, जबकि जो हमारे पास वो होती है निमोनिया बैक्टीरिया होता है वो जो है वो ऑप्टोजेन सेंसिटिव होता है। इसी तरह दूसरी क्लासिफिकेशन है हेमोलिसिस की बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस कंप्लीट हेमोलिसिस ऑफ ब्लड होता है, और कलरलेस जो है वो हमारे पास जो कॉलोनी होती है उसकी वो कलरलेस नज़र आती है ब्लड एगार पे। इसमें 2 स्पीशीज़ आती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमारे पास बेसिट्रेसिन होता है। जो पायोजन बैक्टीरिया होता है वो सेंसिटिव होता है बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक से, जबकि जो हमारे पास एगलेक्टेज है वो रेजिस्टेंट होता है। लास्ट है हमारे पास जो गैमा हेमोलिसिस होती है। जब हम इसको ब्लड अगार पे लगाते हैं तो हमारे पास कोई हेमोलिसिस नहीं होती ब्लड की, ब्लड रेड ही रहता है। इसकी एग्जांपल है इसकी एग्जांपल है हमारे पास फीकलिस। ये हमने देख लिए स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई हो गया, उसके बाद हम जो है वो देखेंगे रॉड्स, जो कि यहाँ हमारे पास नीचे दिए हुए पॉजिटिव रॉड्स। पॉजिटिव रॉड्स में हमने सारे डिटेल में नहीं पढ़े, सिर्फ जो है वो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम को डिटेल में पढ़ा है। बाकी जो कॉर्निबैक्टीरियम लिस्ट्रिया है उसकी सिर्फ जो है वो डिजीज़ और शेप देख लें तो ये काफ़ी है। इन चारों बैक्टीरिया के जो हमने फीचर्स स्टडी किए हैं जो कि BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, वो ये हैं कि जो बैसिलस है और क्लोस्ट्रीडियम है ये दोनों जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्पोर्स बनाते हैं, जबकि जो कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्ट्रिया है वो स्पोर नहीं बनाता।
और इसी तरह जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम है वो एनारोबिक है, जबकि जो बाकी की सारी स्पीशीज़ हैं बैसिलस, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्ट्रिया, ये तीनों जो है वो एरोबिक है। बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम जो ऊपर वाले तीन हैं ये तीनों जो है वो एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं, जबकि जो लिस्ट्रिया है वो एक्सोटॉक्सिन नहीं बनाता। तो इस तरह से BCQ आ सकता है कि पॉजिटिव रॉड्स हैं उसके अंदर से कौन सी ऐसी पॉजिटिव रॉड है जो कि एनारोबिक है, तो वो है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम के हमने जो है वो टेटनाई, बॉचुलिज्म इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, जबकि जो परफेरेंजिस और डिफिसिल है इसके सिर्फ डिजीज़ और शेप क्या होती है बैक्टीरिया की वो देख लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव बैक्टीरिया। नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे पास होते हैं कोकाई, यानी कि जो है वो सर्कुलर शेप एंड रॉड्स। कोकाई में हमारे पास जो आता है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया की दो स्पीशीज़ होती हैं, नाइजीरिया गुनेरिया एंड मेनिंजाइटिस। ये जो नेगेटिव कोकाई होती हैं ये एक टेस्ट करती हैं ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट ये होता है कि वो बैक्टीरिया जिनके पास साइटोक्रोम C एंजाइम होता है वो ये टेस्ट करता है। फिनाइलिन डायअमाइन हमारे पास रिएजेंट होता है, वो रिएजेंट जब पर्पल या ब्लैक हो जाए इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, वो टेस्ट कर रहा है। तो नाइजीरिया की दोनों स्पीशीज़ ऑक्सीडेज पॉजिटिव होती हैं। जो नाइजीरिया गुनेरिया है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करती है, जबकि जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है वो ग्लूकोज और माल्टोज दोनों को फर्मेंट करता है। तो ये इनके जो है वो डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स हैं। जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है उसके वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बैक्टीरियाज़ हैं जैसे कि जो है वो ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ये वाला बैक्टीरिया, इन दोनों की जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रॉड्स, नेगेटिव रॉड्स। नेगेटिव रॉड्स यहाँ नीचे दी हुई हैं हमारे पास। हमने जो अभी तक पढ़ी हैं वो वैसे तो नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, हमने ये वाली स्पीशीज़ पढ़ी हैं नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, केपी, सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस एंड सूडोमोनास। इनके डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन जो डिटेल में हमें बैक्टीरिया पढ़ने हैं वो है इकोलाई, सैल्मोनेला एंड प्रोटियस। तो इनके अगर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिंग की बात करें तो इकोलाई और केपी जो है जब इनको हम जो है वो उसके ऊपर मैकॉन्कीज़ एगार के ऊपर लगाते हैं या जो है वो TSI टेस्ट करते हैं। TSI टेस्ट वो होता है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर इकोलाई और केपी दोनों येलो कलर का जो है वो अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये दोनों लैक्टोज फर्मेंटर हैं। अब इन दोनों में अगर डिफ्रेंसिएशन करनी है तो इकोलाई इंडोल पॉजिटिव होता है, जबकि जो वो है केपी वो सिट्रेट पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन होती है। अब TSI जो होता है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, उसमें जो है वो आयरन एगार, उसमें जो है ये सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस ये तीनों जो है वो पिंक कलर का अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। अब जो सैल्मोनेला है और प्रोटियस है ये दोनों जो है वो ब्लैक कलर का कर देते हैं उसको, ट्रिपल शुगर आयरन एगार को ब्लैक कलर का कर देते हैं, क्योंकि ये H2S गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। अब इन दोनों स्पीशीज़ में अगर डिफ्रेंशिएशन करनी है तो एक टेस्ट होता है यूरियस टेस्ट। प्रोटियस जो है वो यूरियस पॉजिटिव होता है, जबकि जो सैल्मोनेला है वो यूरियस नेगेटिव होता है। और जो सूडोमोनास होता है वो क्योंकि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है तो वो बिल्कुल पिंक कलर का TSI पे शो करेगा, कोई भी कलर नहीं आएगा। अब जो हमारे पास मैकॉन्की एगार है उस पर भी हम लगा के देखते हैं, जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो हमें पिंक नज़र आते हैं, जैसे इकोलाई, केपी हमें पिंक नज़र आएंगे, जबकि जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है वो कलरलेस कॉलोनीज़ बनाएंगे मैकॉन्की एगार पे। EMB पे भी हम लगाते हैं इस ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, उसके ऊपर जो इकोलाई होता है वो ग्रीनिश जो है वो शेड देता है, और जो बाकी बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया हैं वो हैं इकोलाई, जो कि हमने डिटेल में पढ़ना है, और जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास SAQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। Now I will like to end my presentation with a hadith. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाप और इसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा इसके नज़दीक या प्यारे ना हो जाए। यानी कि हमारा ईमान तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि वो तालीमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएँ हम उसके ऊपर ईमान ना लाएँ, उस पर अमल ना करें। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें मौत आ जाए इस हाल में कि हमारा ईमान जो है वो इनकम्प्लीट हो।
तो हम सबको चाहिए कि जो भी हदीस वगैरह हम सुनते हैं उसके ऊपर जो है वो अमल करें। और हमें चाहिए कि हम अपने बिज़ी रूटीन में से एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालें ताकि हम जो है वो समझ सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ सकें, उनकी हदीस के बारे में पढ़ सकें, अपने दीन के बारे में स्टडी कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत आले इमरान में कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों से कह दीजिए कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो इनको चाहिए कि आपकी अताअत करें, ताकि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करे और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हम अमल करें ताकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाए। और यही हमारा जो है वो ज़िंदगी का मकसद है, ताकि हम अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। सो वी ऑल हैव टू डू कि हम जो है वो अमल करें, अपनी दुनिया के साथ साथ दीन पे भी जो है वो थोड़ा सा काम करें, क्योंकि हम सबको मिनिमम लेवल पे अपने दीन के बारे में जो है वो नॉलेज है, और जितनी नॉलेज है उसके ऊपर हम सबको चाहिए कि हम अमल करें। सो आई वांट टू एंड विद दिस दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।